हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आलिम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम 20 सवालात को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 9 वीडियो इस तरफ अब बना चुके हैं और प्ले लिस्ट में वो सारे वीडियो मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल सके। आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल, तो पहला सवाल जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, साहिरी शाही साहिब कुरानी का मुसन्निफ कौन है। पहला सवाल क्या है, साहिरी शाही साहिब कुरानी का मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन है ज़ोए अंसारी, आबिद अली आबिद, शमशुर रहमान फारूकी, शमीम हनफी। तो ये चारों उर्दू के नक़ाद हैं दोस्तों। इन चारों में से किसकी ये तसनीफ़ है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है कि हर चारों ऑप्शन के बारे में मुमकिन हक़ाइक़ को बताने की कोशिश करता हूं और वीडियो इसकी वजह से थोड़ी सी तवील हो जाती है, तो उसकी वजह से आप लोग घबराइए नहीं, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो ज़ोए अंसारी, जिनका असली नाम क्या था, ज़ोए हुसैन नकवी। ज़ोए हुसैन नकवी था 1925 ईस्वी में। कहाँ पे पैदा हुए थे, ये सहारनपुर में पैदा हुए थे और 1991 ईस्वी में इनका इंतकाल मुंबई में हो गया था। नया ज़माना सज्जाद ज़हीर के साथ इन्होंने रिसाला लिखा था और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता भी थे। गालिब शनासी और इकबाल की तलाश, ये दोनों दो किताबें इनकी मशहूर है, गालिब शनासी और इकबाल की तलाश। और आबिद अली आबिद, ये उर्दू के ऐसे नक़ाद हैं दोस्तों जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है, उसूल इंतक़ाद अदबियात। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। 1906 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1971 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ था। शेर इकबाल, तिलिस्मात फ़िक्शन, ये फ़िक्शन में मतलब फ़िक्शन के इनके किताब है। फ़िक्शन भी लिखते थे, अफसाने भी लिखते थे, शायरी भी करते थे, तनक़ीद भी लिखते थे। शेर इकबाल इनकी मशहूर किताब है इकबाल की शायरी के सिलसिले में। और मैं कभी गज़ल न कहता, इनका शेरी मजमुआ है। और उसूल इंतक़ाद अदबियात, उसूल इंतक़ाद अदबियात, ये जो है ये इनकी तनक़ीद की किताब है। अब दोस्तों, इस किताब को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इन्होंने तमाम असनाफ़ के बारे में जिस तरह से तनक़ीद लिखी है और उसूल और ज़वाबित बयान किए हैं इस किताब में, वैसी आप लोगों को किसी और किताब में देखने को नहीं मिलेंगी। और हवाशी में जो इन्होंने बेहतरीन अंदाज से सारी चीज़ों को समझाया। MA में हमने इस किताब से बहुत मदद ली थी, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। शमीम हनफी साहब जो अभी बाहयात हैं, 1938 ईस्वी में सुल्तानपुर में इनके पैदाइश हुई थी और ये इनके शायरी भी करते हैं, ड्रामे भी लिखते हैं, अफसाने भी लिखते हैं। तनक़ीद तो इनकी मशहूर है ही है। जदीदियत और नई शायरी इनकी बेहतरीन किताब है जो जदीदियत के बारे में और नई शायरी के बारे में है। इसी तरह से आप अपना तमाशाई, इनका ड्रामों का मजमुआ है, ठीक है। तो शमीम हनफी साहब उर्दू के मशहूर मुसन्निफ़ हैं, नक़ाद हैं, अभी बाहयात हैं। शमशुर रहमान फ़ारूकी, शमशुर रहमान फ़ारूकी जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 25 दिसंबर 2020 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश। ये भी फ़िक्शन राइटर, शायर, नक़ाद हैं। इन्हीं की ये किताब है साहिरी शाही साहिब कुरानी, ठीक है। साहिरी शाही साहिब कुरानी, ये दास्तान अमीर हमज़ा का मुताला है, उन्होंने किया है कई जिल्दों में। तो ये शमशुर रहमान फ़ारूकी साहब की मशहूर व मारूफ़ किताब है। शमशुर रहमान फ़ारूकी की और सारी किताबों के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। लफ्ज़ व मानी, शेर गैर शेर और नस्र, इसी तरह से इस बात और नफ़ी अफसाने की हमायत में मशहूर इनका शेर अंगेज है किताब, ये जो मीर तक़ी मीर की शायरी के बारे में 4 जिल्दों में मौजूद है। तो शमशुर रहमान फ़ारूकी के बारे में एक अलग से आप लोगों को मुताला करने की ज़रूरत है दोस्तों। और अगले जल्दी ही इंशाल्लाह इनके ऊपर हम अलग से वीडियो भी लेके आने वाले हैं। अगले सवाल पर हम देखते हैं दोस्तों, इस्लामी और तारीख़ी नावल निगारी में कौन सा अदीब मशहूर हुआ। मुंशी प्रेमचंद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, डिप्टी नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम शरर। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद, आप इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस इस्लामी और तारीख़ी नावल निगारी में कौन सा अदीब मशहूर हुआ, मुंशी प्रेमचंद या हादी रुस्वा या डिप्टी नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम शरर। तो इस सवाल का सही जवाब है अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर साहब 1860 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1800
ये 1926 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ था। रिसाला दिलगुदाज इन्होंने 1887 में ईस्वी में निकाला। इस रिसाले की अहमियत यह है कि इस रिसाले ने मुअर्रा नज़्मों या आज़ाद नज़्मों की ज़्यादा तरवीज की और नज़्म के मैदान में हयाती तजुर्बात करने में सबसे ज़्यादा मशहूर ये रिसाला हुआ। कई बार बंद हुआ, कभी लखनऊ से कभी हैदराबाद से इशाअत इसकी हुई। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 8 समाजी हयात या समाजी मौज़ूआत पर इन्होंने नावल लिखा था। दिलचस्प इनका सबसे पहला नावल है। ठीक है, और तारीख़ी नावलों में इनका अजीम कारनामा है। 25 तारीख़ी नावल इन्होंने लिखा। मल्किल अज़ीज़ वर्जीना 1888 ईस्वी में इनका पहला तारीख़ी नावल है। इसके अलावा हसन अंजलीना, इसी तरह से बहुत सारे हसन बिन सब्बाह के बारे में और बहुत सारे नावल इन्होंने तारीख़ी नावल इन्होंने लिखा है। कई सारे नावलों के 25 नावल आप समझ सकते हैं तारीख़ी नावल हैं और 8 इनके समाजी हैसियत के नावल हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, लखनऊ के बारे में इन्होंने इनकी किताबें हैं। रिसाला दिलगुदाज पर इनका कारनामा है। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के सबसे पहले नावल निगार दोस्तों 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पे? बिजनौर में। और 1913 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, मिरातुल उरूज, बनातुन्नास और तौबतुन्नसूब, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त, अयामा, ये सारे इनके नावल हैं। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा हादी रुस्वा उर्दू के मशहूर व मारूफ नावल निगार। एक तरह से देखा जाए तो फ़न के मेयार पर सबसे पहला नावल इन्होंने जो उमराव जान अदा लिखी। ठीक है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब की ये किताब है। 1858 ईस्वी में मिर्ज़ा हादी रुस्वा की पैदाइश हुई थी। ठीक है, लखनऊ में। और 1931 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। 1899 ईस्वी में इनका नावल जो हुआ था वो नावल उमराव जान अदा इन्होंने लिखा। मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पे? बनारस के लम्ही गांव में। और 1936 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। असरार मुआबिद इनका पहला नावल है। और इसी तरह से इनका आखिरी नावल अगर सवाल आता है तो वो मंगलसूत्र है, जो 1936 ईस्वी में इन्होंने तख्लीक की थी। 12 नावल इन्होंने कुल मिलाकर के तख्लीक की थी दोस्तों। इसके बारे में अलग से वीडियो दरकार होना है। अगला सवाल हम देखते हैं, मीर ज़ाहिक से अनीस का रिश्ता क्या है? मीर ज़ाहिक से अनीस का रिश्ता क्या है? वालिद, दादा, परदादा, चचा। तो मीर अनीस के बारे में जब हमने वीडियो बनाया था दोस्तों, मरसिए के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। मीर अनीस के वालिद साहब का क्या नाम था? मीर मुस्तहसन खलीक। उनके वालिद का क्या नाम था? मीर हसन। और मीर हसन के वालिद का क्या नाम था? मीर ज़ाहिक। मीर हसन वही साहिब सहरुल बयान। तो मीर ज़ाहिक जो थे वो इनके क्या थे? परदादा थे। ठीक है दोस्तों, मीर अनीस बिन मुस्तहसन खलीक, मीर हसन बिन मीर ज़ाहिक। तो मीर ज़ाहिक मीर अनीस के परदादा थे। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हम नफसाने रफ्ता का मुसन्निफ कौन है? हम नफसाने रफ्ता का मुसन्निफ कौन है? अशरफ सुबूही, रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद देहलवी या फरहतुल्लाह बैग। तो अशरफ सुबूही, ये चारों जो है ऑप्शन जो दिया है ये काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं। मजमून नवेश सभी हैं, इंशाइया निगार सभी हैं। अशरफ सुबूही साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। और 1990 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। ये लखनऊ, इनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, ये अशरफ सुबूही साहब की किताब है। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ बहुत मशहूर किताब है दोस्तों। ठीक है, खाके हैं ये सब, और काफ़ी खाकों में अलग नौइयत की किताब है ये मानी जाती है। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। ठीक है, और रशीद अहमद सिद्दीकी जिनकी ये किताब है हम नफसाने रफ्ता। रशीद अहमद सिद्दीकी की विलादत जो हुई थी 1894 ईस्वी में, कहाँ पे हुई थी? बलिया में इनकी विलादत हुई थी। और 1977 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था अलीगढ़ में। आशुक्ता बयानी मेरी, हम नफसाने रफ्ता, गंज हाय ग्राम आया, और इसी तरह से ये सारी किताबें इनकी जो खाते और इंशाइये पर मबनी किताबें हैं, काफ़ी मशहूर हैं, जो उर्दू के बड़े मज़ाह निगार भी तस्लीम किए जाते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी। सैयद शाहिद अहमद देहलवी साहब, इनकी पैदाइश 1906 ईस्वी में हुई। 1966 ईस्वी में इनका इंतकाल होगा। इनका भी ताल्लुक़ जो है आज़ादी के बाद पाकिस्तान से रहा था। दिल्ली जो एक शहर था, ये इनका एक मशहूर किताब है। और इसी तरह से चंद अदबी शख्सियतें, बज़्म खुश नफ्सा। अब यहाँ हम नफसाने रफ्ता के मुसन्निफ पूछा है, और शाहिद अहमद देहलवी साहब की किताब है क्या है? बज़्म खुश नफ्सा। ये भी आपके खाके का ही मजमुआ है, बज़्म खुश नफ्सा।
बड़े बड़े अदीबों का इसमें खाका मौजूद है। और फरहतुल्लाह बैग, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के बारे में भी इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। 1885 ईस्वी में इनका पैदाइश दिल्ली में हुई थी और 1947 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये इनका मशहूर इंशाइया है, मशहूर खाका है ये डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में। डिप्टी नज़ीर अहमद के वो शागिर्द भी थे। अगला सवाल क्या है दोस्तों? सर सैयद का साल वफ़ात क्या है? 1802, 1896, 1898, 1899। तो इनका साल वफ़ात क्या है? 1898। 1817 में इनकी पैदाइश हुई थी, 17 अक्टूबर 1817 में, और 1898 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? नज़्म आज़ाद से मुराद वो नज़्म होती है जिसमें, अब ये सवाल थोड़ी सी टेढ़ी, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। ऑप्शन देख लेते हैं। रदीफ काफ़िये की पाबंदी जिस नज़्म में जिसमें ना हो वो नज़्म आज़ाद होती है, या बहर का कोई ख़ास ख्याल ना रखा जाए वो नज़्म आज़ाद है, या वज़न से इस्तेनाब किया गया हो वो नज़्म आज़ाद है, या रदीफ़ को हज़फ कर दिया जाए वो नज़्म आज़ाद है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी ना हो। ठीक है, क्योंकि नज़्म आज़ाद में बहर का भी ख्याल रखा जाता है, वज़न से भी इस्तेनाब नहीं किया जाता है, और रदीफ़ तो अब जब चूँकि पहला ऑप्शन आ गया रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी ना हो, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बहुत कम तालिब इल्म जल्दी फ़र्क इसमें महसूस करते हैं। नज़्म मुर्रा और नज़्म आज़ाद दो नज़्म होती है। ठीक है, नज़्म मुर्रा और मुर्रा नज़्म कहते हैं, और नज़्म आज़ाद आज़ाद है फ्री वर्स को कहते हैं, और ब्लैंक वर्स को नज़्म मुर्रा, जो हाली साहब ने अपनी किताब में भी बयान किया मुक़द्दमे शेर व शायरी में। तो नज़्म आज़ाद कहते हैं जिसमें रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी न हो, मिसरे छोटे बड़े होते हैं, और नज़्म मुर्रा कहते हैं जिसमें मिसरे छोटे बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ काफ़िये की पाबंदी उसमें हटा दी जाती है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। एक नसरी नज़्म है जिसमें वज़न और बहर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, तो नसरी नज़्म, नज़्म आज़ाद, नज़्म मुर्रा, ये अलग अलग नौइयत होती है नज़्म की। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो गई होगी। अगला सवाल क्या है? मारका-ए चकबस्त शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया था? तो उर्दू का ये मशहूर मारका है पंडित ब्रजनारायण चकबस्त और अब्दुल हलीम शरर के बीच में हुआ था, मतलब तहरीरी जंग हुई थी। वो किस किताब के सिलसिले में? गुलजार नसीम मुरतब चकबस्त साहब ने गुलजार नसीम को मुरतब करके शाये किया था, और उसके मुकदमे बहुत सारी बातें इसकी अवलियत पर मिर्ज़ा शौक़ के बारे में लिखा था कि उनकी मसनवियों के से अवलियत इसको है, और अजीम मसनवी इसको बताया था। तो उसी सिलसिले में अब्दुल हलीम शरर ने अपने रिसाला दिलगुदाज में कई किस्त में लिखा था और इसका तोड़ बताया था, इसका जवाब दिया था कि चकबस्त जो दावा कर रहे हैं गुलजार नसीम के बारे में वो गलत है। बल्कि आतिश के चूँकि ये शागिर्द थे गुलजार नसीम, पंडित दयानंद शंकर नसीम साहब, और आतिश के कहने के मशवरे पर, उन्हीं के मशवरे पर इन्होंने गुलजार नसीम को मुख्तसर मुरतब किया था। तो अब्दुल हलीम शरर ने अपनी बातों में, अपनी तहरीरों में बहुत सारी बातें बताई थी कि गुलजार नसीम को जब उन्होंने मुरतब किया तो उसमें उस्ताद का बड़ा हाथ है, और इसमें अवलियत इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीम ये मसनवी नहीं है, इस तरह की बातें हुई थी। उसी का जवाब में चकबस्त ने भी कई सारे मज़ामीन लिखे थे, तो उसी मारके को कहा जाता है मारका चकबस्त व शरर। और किस किताब से ये पेश आया था? गुलजार नसीम मुरतब चकबस्त। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिल गई होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? किस्से गुल बकावली फ़ारसी में मौजूद था। गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुतरजिम ने उसे उर्दू का जामा पहनाया? किस्से गुल बकावली, उसको पहले उर्दू में फोर्ट विलियम कॉलेज में जामा पहनाया गया, और उसके बाद उसी किस्से को दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम में बयान किया, मसनवी गुलजार नसीम में 1939 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस मसनवी का उर्दू में तर्जमा हो चुका था फोर्ट विलियम कॉलेज में। अब वही सवाल है कि किसने किया था वो तर्जमा? हैदर बख्श हैदरी ने, लल्लू लाल जी ने, निहाल चंद लाहौरी, या मीर अमन ने? तो हैदर बख्श हैदरी के आप मशहूर तसनीफ़ात, कसीर तसनीफ़ है, बल्कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा तसनीफ़ात अगर किसी का ये सवाल भी आता है तो वह हैदर बख्श हैदरी साहब हैं। किस्से महरुमा, तोता कहानी, आराइश महफिल, ये सब इनकी मशहूर किताबें हैं। ठीक है, लल्लू लाल जी के अगर देखा जाए तो प्रेम सागर, लताइफ़े हिंदी और सिंहासन बतीसी इनकी मशहूर किताब है। और निहाल चंद लाहौरी साहब वही हैं जिनको गिलक्रिस्ट के कहने पर जिन्होंने किस्से गुल बकावली का फ़ारसी से उर्दू ज़बान में तर्जमा किया था, और उसका नाम क्या लिखा था? मज़हब
इश्क, उसका नाम क्या था, मजहब इश्क। और मीर अमन साहब के 2 तसनीफ़ात हैं, गंजे खूबी और बागो बहार। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पता हो गया होगा किस्से गुल बकावली के फ़ारसी ज़बान से उर्दू में किसने तर्जुमा किया था, निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से। और उसी निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ मजहब इश्क को सामने रख करके गुलजार नसीम को लिखा था पंडित दयाशंकर नसीम ने। अगला सवाल क्या है, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ़ है? इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ़ है? मौलाना सहबाई की, इमाम बख्श सहबाई, डिप्टी नज़ीर अहमद, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या अल्लामा शिबली नौमानी। तो इमाम बख्श सहबाई जो मौलाना सहबाई साहब हैं, 1802 ईस्वी में इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और 1857 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। सर सैयद के ख़ास दोस्तों में से तो दोस्तों आसार सनादीद जिस वक्त सर सैयद लिख रहे थे, उस वक्त जो है ये जब कहते हैं कुतुब मीनार पर लटक करके सर सैयद लिख रहे थे, उसके कतबों को तहरीर कर रहे थे, तो इमाम बख्श सहबाई उनके साथ मौजूद थे। ठीक है, और बल्कि उस रस्सी को ये संभाले हुए रहते थे इमाम बख्श सहबाई। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में अभी हमने बताया, 1830 ईस्वी में पैदा हुए, 1913 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी 1830 ईस्वी में पैदा हुए, 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, अब इल्मुल कलाम जो है ये अल्लामा शिबली नौमानी साहब की मशहूर मारूफ किताब है। ये इल्मुल कलाम पर या मशरक़ी उलूम पर ये एक जामे किताब है। इसको 1903 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, इस किताब को, इल्मुल कलाम को। ठीक है, और शिबली नौमानी साहब की पैदाइश आप लोग जानते हैं गदर के ऐन वक्त में 1857 में पैदा हुए थे और 1914 ईस्वी में इनका भी इंतकाल हो गया था। आज़ाद और हाली और इसी तरह डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नौमानी, ये सब आस पास में 2-4 साल के उम्र में ही 2-4 साल के वक्फे में भी इंतकाल कर गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इल्मुल कलाम किसकी किताब है? अल्लामा शिबली नौमानी साहब की किताब है। इसके अलावा अल फारूक, अल गज़ाली, सीरतुन नबी, सीरतुन नौमान, इनकी ये सब मशहूर और मारूफ किताबें हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किस किताब के मुसन्निफ शशार नहीं है? पंडित रतन नाथ शशार की किताबें दी गई हैं। ऑप्शन है बिछड़ी दुल्हन, पी कहाँ, हाजी बगलोल और कामनी। तो ये बिछड़ी दुल्हन भी पंडित रतननाथ शशार की किताब है, पी कहाँ भी है, इनका नावल है, कामिनी भी इन्हीं का नावल है, और हाजी बगलोल जो है ये इनका नावल नहीं है। ये किसका है? मुंशी सज्जाद हुसैन की इनका नावल है, मुंशी सज्जाद हुसैन का, जो अवध पंच के मुदीर थे। ठीक है दोस्तों, पंडित रतननाथ शशार किसके मुदीर थे? अवध अखबार के मुदीर थे, और अवध पंच के जो थे वो मुंशी सज्जाद हुसैन खां थे, मुंशी सज्जाद हुसैन खां। ठीक है, ये इनका ये मशहूर किताब है हाजी बगलोल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि मुंदरजा झेल में से कौन सी तसनीफ़ काजी अब्दुल वदूद की नहीं है? मकातिब गालिब, पंजाब में उर्दू, अयारिस्तान, उर्दू तहकीक और तज्जिया और मसाइल। सवाल है मुंदरजा झेल में से कौन सी तसनीफ़ काजी अब्दुल वदूद की है? नहीं है, नहीं है, इसमें से एक तसनीफ़ जो है वो काजी अब्दुल वदूद की है। कौन सी है? अब सबसे पहले हम काजी अब्दुल वदूद के बारे में देख लेते हैं। काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी और रशीद हसन खां, इन सब मुहक्किकीन पर मेरे वीडियोस मौजूद हैं दोस्तों, तफसील से आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। काजी अब्दुल वदूद साहब 1896 में पैदा हुए थे और 1984 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, और इनकी ये तसनीफ़ है अयारिस्तान और इश्तरो सोजन, ये 2 किताबें हैं। ठीक है दोस्तों, इश्तरो सोजन, ठीक है, सोजन ये किताब है। इश्तरो सोजन में 2 किताबों पर इनका तबसरा मौजूद है, और अयारिस्तान में 3 किताबों पर तबसरा मौजूद है। इसके अलावा दीवान जोशीश, तज़किरा इब्न तूफ़ान, ये सब काजी अब्दुल वदूद साहब ने मुरतब की थी। मकातिब गालिब इम्तियाज़ अली अर्शी ने मुरतब की थी। पंजाब में उर्दू, मशहूर किताब महमूद शिरानी साहब की है। उर्दू तहकीक, तज्जिया और मसाइल, रशीद हसन खां साहब की ये किताब है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है फायर एरिया का मौजू क्या है? मशहूर नावल इलियास अहमद गद्दी साहब के। इलियास अहमद गद्दी साहब जो 1932 ईस्वी में पैदा हुए थे बिहार में, और 1997 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। इनके मशहूर नावल ज़ख्म, मरहम, ये सब, और फायर एरिया, ये 3 मशहूर नावल इनके तस्लीम किए जाते हैं। ज़ख्म 53 में लिखा था इन्होंने, मरहम, ज़ख्म और मरहम
ये 53 और 54 में दोनों नॉवेल आए। और फायर एरिया जो है ये 1994 ईस्वी में आया। ठीक है, 1994 ईस्वी में इनका मशहूर नॉवेल आया था। इसका मौजू क्या है, तो इसका मौजू जो है दोस्तों ये है कोयले के कान। कोयले के कान में मजदूरी करने वाले मजदूरों के इस्तेहसाल की ये कहानी है। ठीक है, तो बारूद के नाजायज़ कारखाने ये भी नहीं है, पटाखे के कारखाने ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं ये भी नहीं है, बल्कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, इलियास अहमद गद्दी साहब का ये मशहूर नॉवेल है। अगला सवाल क्या है, सर सैयद की किस किताब का फ्रांसीसी में तर्जुमा हुआ? कलिमतुल हक, सिलसिलतुल मुलूक, तारीख़ जिला बिजनौर, आसारुस सनादीद। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? आसारुस सनादीद। और आसारुस सनादीद को 1861 ईस्वी में मशहूर फ्रांसीसी आलिम गारसा दत्तासी ने ये तर्जुमा किया था। ठीक है, फ्रांसीसी में आसारुस सनादीद जो दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और तारीख़ी मकामात की एक तारीख़ है, बल्कि दिल्ली की पूरी तारीख़ है, उसका तर्जुमा इन्होंने फ्रांसीसी में किया था। इसके अलावा कलिमतुल हक 1849 ईस्वी में इनकी तसनीफ़ है। सिलसिलतुल मुलूक 1952 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और तारीख़ ज़िला बिजनौर 1858 ईस्वी में, यानी जो तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर ये एक रिसाला है जो 1858 ईस्वी में इन्होंने लिखा, 1857 ईस्वी के बगावत के जवाब में। ठीक है, अगला सवाल क्या है, बागे दरा की किस नज़्म को सर अब्दुल कादिर ने बागे दरा का दिल कहा है? हिमाला, शमो शायर, खिजरेरा, शिकवा। तो बांगे दरा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, 1824 ईस्वी में ये अल्लामा इकबाल का मजमुआ ये आया था और उसकी नज़्म है शमो शायर। इसको बांगे दरा का दिल कहा था सर अब्दुल कादिर ने। सर अब्दुल कादिर ने इसका दीबाचा जो रिसाला मखज़न लाहौर में शाया किया था और उसी दीबाचे में अब इन्होंने शमो शायर को बांगे दरा मजमुआ का दिल कहा था। अगला सवाल है दोस्तों, आसमा बे बाह कामिल, सिदरा बे रोहुल अमी, तूर सीना बे कलीमुल्ला व मिंबर बे अनीस। मीर अनीस के इंतकाल पर यह शेर किसने कहा था? मीर मुज़फ़्फ़र अली असीर, मीर ज़मीर, मिर्ज़ा दबीर, मीर वाजिद अली शाह अख्तर। तो किसने कहा था दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा दबीर। मिर्ज़ा दबीर, जिससे अदबी चश्मक भी मीर अनीस का है, मुआज़िन अनीस दबीर, जिसका शिबली नौमानी की मशहूर किताब है, उसके ज़िम्न में इन्होंने लिखा। मिर्ज़ा दबीर साहब ने मीर अनीस का जब इंतकाल हुआ था 1874 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1874 ईस्वी में जब इनका इंतकाल हुआ था तो मिर्ज़ा दबीर ने ये शेर कहा था और इस शेर से उनके तारीख़ वफ़ात निकाली थी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, शाह की कोहले जवाहिर थे खाक पा जिनकी, उन्हीं की आंख में फिरती सलाइयाँ देखी। तो ये शेर किस शायर का है? मीर तकी मीर, मोमिन, गालिब, सौदा। तो ये चार जो मशहूर हमारे क्लासिकी शायर हैं, इनमें से किसका शेर है ये? तो ये मीर तकी मीर का शेर है, जो मोहम्मद शाह या इसी तरह से बादशाह जो मुग़लिया सल्तनत का बादशाह था शाह आलम सानी, जिसकी आँखें निकाल दी गई थी, उसी ज़िम्न में उसी मज़मून को लेकर के मीर तकी मीर ने ये शेर कहा था। ठीक है, शाह की कोहले जवाहिर थी, यानी इस शेर का मतलब है कि ऐसे बादशाह को जिनके खाके पा यानी पैरों के धूल लोगों के लिए जवाहिर की तरह, जवाहिर के सुरमे के बराबर होते थे, उनकी आंखों में हमने सलाइयाँ फिरती हुई देखी हैं, यानी गर्म लोहे के सलाइयाँ फिरी जाती हुई देखी हैं। तो ये तारीख़ का एक बहुत बड़े अलमिये की तरफ इशारा किया है मीर तकी मीर ने इस शेर में। तो ये शेर है मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर 1722 ईस्वी में पैदा हुए थे, 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। मोमिन साहब 1800 में पैदा हुए, 1852 में इनका इंतकाल हुआ। और गालिब 1797 में पैदा हुए और 1869 में इनका इंतकाल हुआ। सौदा साहब 1712 में पैदा हुए और 1781 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। अब मीर तकी मीर दिल्ली में ये आगरे में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। मोमिन जो है दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। गालिब साहब ये भी आगरा में पैदा हुए और इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। सौदा साहब दिल्ली में पैदा हुए, इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगले सवाल पे देखते हैं दोस्तों, मुंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का है? लाजवंती, टोबा टेक सिंह, गर्म कोट या महालक्ष्मी का पुल। तो इसका सही जवाब है महालक्ष्मी का पुल।
लाजोंती बेदी का अफसाना है। टोबा टेक सिंह ये मंटो का अफसाना है। और गर्म कोट ये भी राजेंद्र सिंह बेदी साहब का अफसाना है। कृष्णचंद्र 1914 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1977 ईस्वी में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। पंजाब के गुजरवाला में पैदाइश हुई थी और मुंबई में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपके जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरीबां के चाक में, ये शेर किसका है? तो ये शेर किसका है? सौदा, मीर असर, मीर दर्द या मीर तकी मीर? तो ये शेर भी मीर तकी मीर साहब का ही है। ठीक है, सौदा जो उर्दू कसीदे के सबसे बड़े शायर हैं। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और इसी तरह से मीर असर, मीर दर्द, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, मीर दर्द जो उर्दू गज़ल के शायर हैं, जो मशहूर सूफ़ी शायर हैं। और मीर असर जिनकी मसनवी ख्वाब व ख़याल बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये भी कहा जाता है कि मीर दर्द ने अपने भाई के लिए वो मसनवी लिखी थी। और मीर तकी मीर साहब उर्दू के सबसे बड़े, या खुदाए सुखन जिनको कहा जाता है, सबसे बड़े गज़ल गो शायर। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही करना है अगले सवाल में। गालिब, मीर, वली, दर्द, ये 4 शायर हैं। चारों शायर के बारे में आप लोग जानते हो। 1797 ईस्वी में गालिब साहब की पैदाइश हुई थी। मीर की 22 में पैदाइश हुई थी। और वली साहब की 1668 में पैदाइश हुई थी। और दर्द साहब के 1721 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा वली जो हैं, वली ये 1668 में पैदा हुए। और इसके बाद में मीर तकी मीर जो है, मीर दर्द और मीर तकी मीर दर्द 21 में पैदा हुए थे, 1721 में। और मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुए थे। और गालिब जो हैं 1797 में पैदा हुए थे। तो इस तरह से सही ज़मानी तरतीब ये लग गया। तो सबसे पहले कौन आ गए? वली हो गए, दूसरे पे दर्द हो गए, मीर हो गए, और उसके बाद में गालिब हो गए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल क्या है? मुंदरजा झेल में से फैज़ का मजमूए कलाम कौन सा है? फैज़ उर्दू के मशहूर तरक्की पसंद शायर, ठीक है दोस्तों, जिनकी पैदाइश है 1911 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और वफ़ात इनकी 1984 ईस्वी में। इनके मजमूए कलाम जो हैं 7 मजमूए कलाम हैं। ठीक है, पहला मजमूए कलाम क्या है? दस्ते सबा इनका पहला शेरी मजमुआ है। ठीक है, नहीं सॉरी, नक्शे फरियादी इनका शेरी मजमुआ है 1941 ईस्वी में। दूसरा दस्ते सबा इनका है 1952 ईस्वी में इनका शेरी मजमुआ है। और तीसरा जिंदा नामा, चौथा दस्ते तहसंग, पांचवा सरे वादी सीना, छठा शाम शहर यारा, और 7वां मजमुआ है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो इसमें कौन सा है इनका शेरी मजमुआ? दस्ते सबा। ठीक है, और आहंग मजाज का शेरी मजमुआ है। सुर्ख सवेरा मखदूम मोहिउद्दीन साहब का है। और गुले नगमा आप लोग जानते होंगे फिराक गोरखपुरी का, जिस पर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 20 सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, कुछ भी फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर